नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को समझा था कि कैसे वक्त के साथ हमारे पैसे की खरीदने की शक्ति कम होती जाती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब हम पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में हम या तो वहीं के वहीं रहते हैं या शायद और पीछे चले जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, उन आम गलतियों को समझेंगे जो चुपचाप हमारी आर्थिक नींव को कमजोर करती रहती हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है और सच कहूं तो इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आग जलाती है, फिर भी कभी कभी लापरवाही हो जाती है। ठीक वैसे ही हमें पता है कि महंगाई हमारे पैसे की दुश्मन है, फिर भी हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस दुश्मन को और ताकतवर बना देती हैं। चलिए, आज इन्हीं गलतियों को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ना महंगाई को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं। इसे किसी विलन की तरह मत देखिए, इसे कुदरती ताकत की तरह सोचिए। जैसे जैसे नदी का पानी हजारों साल तक धीरे धीरे चट्टानों को घिसता रहता है, या जैसे हवा रेगिस्तान में रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये प्रोसेस इतना धीमा होता है कि रोज रोज पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। महंगाई भी ठीक इसी तरह हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को चुपचाप लगातार कम करती रहती है। इसी को कहते हैं खामोश शरण या साइलेंट इरोजन। तो हमारा काम इससे लड़ना नहीं है, बल्कि इसके असर से खुद को बचाने के लिए मजबूत दीवारें बनाना है। और यहीं से हमारी पहली और शायद सबसे आम गलती की शुरुआत होती है। वो गलती जो हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर करते हैं कि हम अपने पैसे को सुरक्षित रख रहे हैं। ये है रुके हुए पैसे की गलती। तो ये गलती है क्या? ये है सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखकर भूल जाना, उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना। अब जरा सोचिए, ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है मानो आपने अपने पैसे को एक शांत तालाब में छोड़ दिया। ऊपर से देखेंगे तो सब ठीक लगेगा, पानी उतना ही है, सब सुरक्षित है ना? लेकिन महंगाई नाम की जो गर्मी है ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से उस पानी को भाप बनाकर उड़ा रही है। तो आपका पैसा बैंक में दिखता तो सेफ है, पर असल में वो एक जगह रुका हुआ नहीं है। उसकी जो असली कीमत है, मतलब उसकी खरीदने की जो ताकत है, वो हर दिन हर पल कम होती जा रही है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है, असली कीमत या रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। देखिए, आपके 1000 रुपए के नोट पर तो हमेशा 1000 रुपए ही लिखा रहेगा, वो नंबर कभी नहीं बदलेगा। लेकिन उस 1000 रुपए से आप आज जितना सामान खरीद सकते हैं, क्या 5 साल बाद भी उतना ही खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही है असली कीमत, यानी आपके पैसे की खरीदने की ताकत। और महंगाई इसी ताकत पर हमला करती है, नोट पर लिखे नंबर पर नहीं। चलिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए। इस टेबल को देखिए। मान लीजिए आपके पास आज 10,000 रुपए हैं और हम मान लेते हैं कि महंगाई की दर 7% है। तो पहले साल के अंत तक आपके 10,000 रुपए की खरीदने की ताकत सिर्फ 9,300 रुपए रह जाएगी। अगले साल ये और कम होकर लगभग 8,649 रुपए हो जाएगी। और सिर्फ 3 साल में आपके 10,000 की असली कीमत घटकर करीब 8,000 रुपए रह जाएगी। पैसा आपका बैंक में उतना ही है, 10,000। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 साल में उसकी खरीदने की ताकत का लगभग 20% हिस्सा हवा में उड़ गया। ये है महंगाई का असली खेल। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि जो पैसा बढ़ नहीं रहा है वो असल में स्थिर नहीं है, वो तो लगातार अपनी ताकत खो रहा है। पैसे के मामले में कुछ न करना भी एक तरह का नुकसान ही है। आपका पैसा चुपचाप कमजोर होता जा रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। चलिए, अब दूसरी बड़ी गलती की ओर बढ़ते हैं। अगर महंगाई पैसे का धीरे धीरे क्षरण है, तो ये दूसरी गलती उस क्षरण को और तेज करने वाले छोटे छोटे लीक्स की तरह है। ये वो लीक्स हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते, और ये हैं हमारे अनदेखे खर्चे। अब इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, बजट को नजरअंदाज करना। ये हम सबके साथ होता है। महीने के अंत में सोचना कि अरे, सैलरी तो अभी आई थी, सारे पैसे गए कहाँ? जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो हम उन छोटे छोटे लीक्स को कभी बंद ही नहीं कर सकते। और दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक पहलू है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे ही हमारी इनकम थोड़ी बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी उसी हिसाब से या उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसे पहचानना बहुत जरूरी है।
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अपनी जिंदगी में पहचानना बहुत आसान है। जरा खुद से पूछिए, क्या हर नया फोन आते ही उसे खरीदने का मन करता है, भले ही पुराना फोन बिल्कुल ठीक चल रहा हो? क्या सैलरी बढ़ने के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने की आदत बढ़ गई है? क्या आपने ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स की सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जिन्हें आप ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करते? ये सब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ही संकेत हैं। देखिए, इनकम बढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हम आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा एक ही जगह पर भागते रहेंगे। चलिए, अब तीसरी गलती पर आते हैं। ये गलती झूठी सुरक्षा के एहसास से जुड़ी है। मतलब हम सोचते हैं कि हम किसी भी मुश्किल के लिए तैयार हैं, लेकिन असल में हम एक कमजोर और टूटे हुए बांध के पीछे खड़े होते हैं, जो किसी भी इमरजेंसी की छोटी सी बाढ़ में भी टूट सकता है। यहाँ दो तरह के बांध हैं। एक है मजबूत बांध, जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। ये आपका अपना बचाया हुआ पैसा है, जो अचानक आई किसी मुश्किल, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग रखा गया है। और दूसरा है कमजोर बांध, यानी EMI पर निर्भर रहना। जब कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसे संभालने के लिए क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सहारा ले लेते हैं। ये एक आसान रास्ता लगता है, लेकिन ये कर्ज है जिस पर आपको ब्याज देना पड़ता है, जो उस खर्चे को और भी महंगा बना देता है। ये आपको फौरी राहत तो देता है, पर लंबे समय के लिए आपको एक कर्ज के जाल में फंसा देता है। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जिस इमरजेंसी के लिए आप फंड बना रहे हैं, वो खुद भी तो महंगाई से महंगी होती जा रही है। आज गाड़ी के टायर बदलने में जो खर्चा आएगा, वो अगले साल ज्यादा होगा। आज किसी डॉक्टर की जो फीस है, वो अगले साल बढ़ जाएगी। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाने में देरी करने का मतलब है एक ऐसे टारगेट का पीछा करना जो आपसे लगातार दूर भाग रहा है। आप जितना इंतजार करेंगे, आपको उतना ही बड़ा फंड बनाना पड़ेगा। और अब हम आते हैं उस गलती पर जो शायद इन सब में सबसे आम है और लंबे समय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो गलती जिसे करने के लिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ बैठे रहना होता है। ये गलती है देरी, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल करेंगे, अगले महीने से पक्का शुरू करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ये वो बातें हैं जो हम खुद से कहते हैं, अपनी प्लानिंग को भविष्य पर टालते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि महंगाई का क्षरण तो हर दिन हर पल हो रहा है, लेकिन हम अपनी तैयारी को कल पे छोड़ देते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये देरी की कीमत को बहुत अच्छे से दिखाता है। अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो उसे कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब आपके निवेश पर जो कमाई होती है, उस कमाई पर भी आप कमाई करते हैं। पैसे से पैसा बनाना, और समय के साथ इसका असर किसी जादू की तरह बढ़ता है। लेकिन अगर कोई 35 की उम्र में शुरू करता है, तो उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे हर महीने कहीं ज्यादा पैसा लगाना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कंपाउंडिंग के लिए 10 साल कम है। और 45 की उम्र में तब तो उस लक्ष्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि तब समय आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। और यही बात इस कहावत को सच साबित करती है कि वक्त ही पैसा है। जो समय आपने गंवा दिया, वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए निवेश और प्लानिंग में की गई देरी ही लंबे समय में आपकी सबसे महंगी गलती साबित होती है। तो हमने इन सभी गलतियों को एक एक करके समझ लिया है। रुके हुए पैसे का खतरा, अनदेखे खर्चों का रिसाव, झूठी सुरक्षा का भ्रम और देरी की भारी कीमत। लेकिन सिर्फ समस्याओं के बारे में बात करना काफी नहीं है। अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक मजबूत आर्थिक नींव कैसे बना सकते हैं। चलिए अब जागरूकता से एक्शन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान है। हमने जिन गलतियों की बात की, उन्हीं को अगर हम पलट दें तो हमें समाधान मिल जाता है। 4 आसान कदम। पहला, सिर्फ बचत पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैसे को काम पर लगाएं, मतलब इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा महंगाई से तेज रफ्तार से बढ़ सके। दूसरा, बजट को नजरअंदाज करने के बजाय अपने कैश फ्लो को जानें, मतलब ट्रैक करें कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ताकि आप उन छोटे छोटे लीक्स को बंद कर सकें। तीसरा, EMI पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सुरक्षा खुद बनाएं, यानी एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, ताकि अचानक आए कोई मुश्किल आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को पटरी से ना उतार दे। और चौथा और सबसे ज़रूरी, देरी करने के बजाय आज ही शुरू करें, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास है वो पैसा नहीं बल्कि समय है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि महंगाई से खुद को बचाना कोई एक दिन का काम या कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये अच्छी आदतें बनाने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे सेहतमंद रहने के लिए हम रोज अच्छी आदतें अपनाते हैं।
एक एक करके छोटे छोटे सही फैसले लेकर आप धीरे धीरे एक ऐसी मजबूत वित्तीय नींव बना सकते हैं जिस पर महंगाई के क्षरण का असर बहुत कम होगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना है, लेकिन जब हम अपना पैसा बैंक में या किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे का होता क्या है? सिस्टम के अंदर ये पैसा घूमता कैसे है? बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस असल में काम कैसे करते हैं? अगले विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प और ज़रूरी विषय को समझेंगे।